होने के बाद इनका जो राज्य है दो भागों में चला जाता है। एक तो उत्तर में, दूसरा दक्षिण में चला जाता है सुलेमान के बाद। और उत्तर के जो 10 गोत्र है, दक्षिण में जो 2 गोत्र हैं। उत्तर का जो राज्य है उसको इज़राइल बोला गया है, दक्षिण का जो राज्य है उसको यहूदा बोला गया है। पहला राजा 1:39। तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तो ऐसा करके परमेश्वर ने इनको तीसरा राजा दिया जिसका नाम सुलेमान है। तो देखते हैं हम, पहला राजा शाऊल, दूसरा राजा दाऊद, तीसरा राजा सुलेमान। दाऊद ने परमेश्वर के राज्य को काफ़ी बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, लेकिन हमको पता है कि दाऊद चाहता था कि परमेश्वर का मैं एक मंदिर बनाऊं, ता जो तंबू की वजह तंबू को अलग अलग जाना पड़ता था, कभी कहीं, तो एक ही जगह परमेश्वर का मंदिर स्थापित किया जाए। ऐसा करने के लिए उसने परमेश्वर से पूछा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम ये नहीं कर पाओगे। और उसके बाद परमेश्वर सुलेमान यानी कि उसके बेटे को ये करने के लिए अनुमति देते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं। तो जैसे दाऊद ने काफ़ी हद को बढ़ाया था, राज्य को बढ़ाया था, सुलेमान ने उसको मजबूत भी किया और परमेश्वर के मंदिर को भी स्थापित किया। और उसने काफ़ी और उसारी के काम भी किए। ऐसा काम, सभी काम परमेश्वर के दास जो सुलेमान है उसने सब कुछ किया। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम देखते हैं, जब सुलेमान की मृत्यु होती है तो उसका बेटा आता है। उसका बेटा यरूबाम जो आकर जब राज्य करने लगता है तो इजरायली लोग हैं जो काफ़ी बगावत करते हैं। इसकी वजह काफ़ी हैं, अगर वजह बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे, अगर चाहा प्रभु ने तो बाद में वजह भी आपको बता देंगे। काफ़ी वजह होने के कारण इजरायली लोग जो बगावत करते हैं सुलेमान के बेटे से, और बगावत करने के बाद इनका जो राज्य है 2 भागों में चला जाता है। एक तो उत्तर में, दूसरा दक्षिण में चला जाता है सुलेमान के बाद। और उत्तर के जो 10 गोत्र है, दक्षिण में जो 2 गोत्र हैं। उत्तर का जो राज्य है उसको इज़राइल बोला गया है, दक्षिण का जो राज्य है उसको यहूदा बोला गया है। तक हमको इसकी समझ नहीं आएगी, हम प्रॉपर बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। जब तक इसको नहीं समझ, जब हमको पता चलेगा कि इजरायली लोग और यहूदी लोग, यहूदा के लोग, उत्तर के लोग और दक्षिण के लोग, उत्तर में 10 गोत्र हैं, दक्षिण में 2 गोत्र हैं, इनकी समझ लगेगी। इसके बाद हम आगे की बाइबल को समझ पाएंगे। और बाद में हमको पता चलेगा उत्तर के जो नबी हैं वो कौन हैं और दक्षिण के नबी हैं वो कौन हैं। ऐसा हमको बाद में पता चलेगा जब हम ऐसे पीछे से देखकर हम आते जाएंगे। तो क्या होता है कि ये लोग जो इजरायली लोग हैं ना, इनमें एक भी राजा आगे ऐसा नहीं आया जो अच्छा हो, जो परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के हुक्म से चलता हो। वो लोग अपनी ही मर्जी से चलते रहे और प्राय इष्टों की पूजा करते रहे। लेकिन यहूदा में कुछ जो राजा थे वो अच्छे थे, वो परमेश्वर की कृपा के अनुसार चलते थे। और कुछ लोग यहूदा में भी, कुछ राजा यहूदा में भी बुरे थे। लेकिन चंगा होने के कारण पहले इज़राइल क्या जाता है, कहाँ गुलामी में जाता है, ऐसा हम देखते हैं। तो जब इज़राइली लोग 2 भागों में हो जाते हैं तो क्या होता है, पहले तो असूर राजा जो ये अपनी सरहद को बढ़ा रहा था। सरहद को बढ़ाने का मतलब होता है कि असूर राजा पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए अपने राज्य को बढ़ा रहा था। और ऐसे करता 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 समय आने तक इज़राइल को क्या करता है, ये इन 10 गोत्रों को असूर क्या करता है, पहले समय में अपने कब्जे में लेता है, इनको अपने कब्जे में लेता है। और कुछ अच्छा होने के कारण परमेश्वर इनको इसके गुलामी से बचा लेते हैं, इसको बचा लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा राजा है, कुछ अच्छे राजा हैं, इसलिए परमेश्वर इनको बचा लेता है। लेकिन असूर क्या करता है, असूर 10 गोत्रों और इनको क्या करता है, गुलाम बनाकर ले जाता है। और जब इनको गुलाम बनाकर ले जाता है
तो क्या होता है, इसके बाद अगला जो राजा है वो बाबुल है। इसके बाद बाबुल है, बाबुल भी क्या कर रहा है, लोगों को गुलाम बना रहा है और देश देश को जीत रहा है। जैसे आज हम देखते हैं काबुल की लड़ाई चल रही है, तो ऐसे करके हम देखते हैं ऐसे लड़ाई चलती है और दूसरा देश दूसरे देश को क्या करता था, गुलाम बनाता था। जैसे हमारा देश भी, भारत देश, काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और बाद में हमारे जो भारतीय लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद करके और बड़े बलिदान देकर भारत को आज़ाद कराया। ऐसे करके असुर के बाद बाबुल का काफ़ी प्रभाव हो रहा था दुनिया पर। ऐसे प्रभाव के कारण पहले तो बाबुल ने असुर को अपना गुलाम बना लिया और बाद में क्या किया, बाबुल ने इजराइलियों को भी गुलाम बना लिया और साथ में इनको भी गुलाम बना लिया। इन दोनों को बाबुल ने गुलाम बना लिया। जहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो यहूदा था, ये इज़राइल का जहाँ मंदिर है वो मंदिर की जगह है, यहाँ पे मंदिर था। और क्या किया, बाबुल ने इज़राइल को भी गुलाम बना लिया और यहूदा को भी गुलाम बना लिया। 10 गोत्र ये, 2 गोत्र वो, सभी को गुलाम बनाकर मंदिर को भी ढा दिया और मंदिर का भी खात्मा कर दिया। और जो मंदिर है, मंदिर का जो पूरा सम्मान है वो सब लेकर बाबुल कहाँ चला जाता है, अपने देश में चला जाता है। इनको सभी को गुलाम बना देता है। और क्या होता है कि जो इसका जो इलाका है, इस इलाके में क्या करता है, जो बाबुल का राजा है वो क्या करता है, दूसरे लोगों को इधर लाकर बसने के लिए देता और बाद में वो इधर आकर बस भी जाते हैं। और इसके बाद बाबुल के बाद फारस है जो, वो क्या करता है, वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए और दुनिया पर पूरी तरह से प्रभाव डालता है और ऐसे में क्या करता है, ये अभी क्या करता है, अभी फारस जो वो इजराइलियों को क्या करता है, अपना गुलाम बना लेता है। यानी कि ये 12 गोत्र हैं, ये 12 गोत्र हैं। 12 गोत्र को क्या करता है, अभी इन 12 गोत्रों को फारस है, फारस इनको गुलामी में ले जाता है। और इसके बाद आगे फारस है जो, वो क्या करता है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आमीन।